मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक जजमेंट लेके आया हूं जो आप सबके लिए बेहद काम का हो सकता है। अगर आप किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में लंबे समय से हैं, 8-10 सालों से हैं, और आपको भय है कि आपके विरुद्ध वो महिला शादी का वादा करके शारीरिक संबंध जैसे एलिगेशन लगा के रेप का मुकदमा पंजीकृत करा देगी, तो ये जजमेंट आपके काम आ सकता है। और या जो लोग इस तरीके के झमेले में एक लंबे समय से फंसे हुए जिसमें शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने जैसी बात कही और उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं, तो इस जजमेंट का आप हवाला ले सकते हैं। इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अब पहले केस के फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको कि इस केस में हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिए। आपको लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी डिटेल्स का। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। ये एलिगेशन आज की डेट में किसी भी महिला द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है आपके विरुद्ध। बेहद आसान है इस तरीके की एफआईआर पंजीकृत कराना और आपके विरुद्ध ऐसे मुकदमे पंजीकृत भी हो जाते हैं जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी नष्ट हो जाती है। समाज में कोई व्यक्ति आपको अपने पास खड़े नहीं होने देना चाहता है। हर व्यक्ति आपसे कटने लगता है क्योंकि दुनिया आपको रेपिस्ट समझ लेती है। मीडिया में भी आपके खिलाफ खबरें चलने लगती हैं कि आपके द्वारा किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, बलात्कार किया गया। अब आपने किया या नहीं किया उसको जुडिशरी को डिसाइड करना है। वो एक लंबा प्रोसीजर है उसको डिसाइड करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन लग गए तो मीडिया में आपको एकदम राक्षस बना के प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आपकी पूरी इमेज मिट्टी में मिला दी जाएगी। अब केस के फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कि एक महिला है, उनका कहना था कि 2002 में जब वो नौकरी करने के लिए बेंगलोर में जाती हैं, उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसके बाद वो दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यानी लिव इन रिलेशनशिप में आ गए तो जाहिर सी बात है एक कमरे के नीचे एक बिस्तर पर सोएंगे तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों पार्टी के बीच में स्टेब्लिश होगा। और लिव इन में आने का मतलब साफ शब्दों में यही है कि आपने अपनी सहमति दे दी है कि आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। अब इस महिला का ये भी कहना था कि जब ये लोगों से मुझे मिलाता था तो मुझे एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस कराता था, मुझसे इसने शादी का वादा भी किया, मुझे पत्नी के तौर पर लोगों से मिलाता था और इंट्रोड्यूस मुझे इस तरीके से कराता है। हम दोनों 18 से 20 साल सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे, यानी कि सन 2002 से लेके 2023 तक ये लोग शारीरिक संबंध एक दूसरे से बनाते रहे। आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड इस मैटर में गुजर जाता है। तो 20-22 साल अगर आप किसी व्यक्ति के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो स्पष्ट है कि आपकी उसमें कहीं ना कहीं सहमति है। आप अपनी कंसेंट के साथ ही उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। केवल शादी का वादा वाली बात यहां पर नहीं आ जाएगी। ये क्लियर हो जाता है कोई ना कोई कंसिडरेशन उसमें रहा होगा, चाहे वो पैसे की बात हो या कोई बात हो, या आप अपनी मर्जी से ही शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। अब लड़की ने आके 2023 में लड़के के ऊपर एफआईआर पंजीकृत करा दी। 20-22 सालों बाद एफआईआर उनके ऊपर पंजीकृत करा दी। रेप की और चीटिंग का केस उनके ऊपर पंजीकृत करा दिया कि इन्होंने मुझे शादी का वादा करते हुए मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया और शादी नहीं की, मुझे इन्होंने चीट किया। अब लड़के का कहना इस मामले में ये था कोर्ट में कि साहब, अगर जिसको शादी करना होता है तो शादी का वादा मैं इनसे कर रहा हूं, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज इनसे कर रहा हूं, तो इनको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में रियलाइज हो जाना चाहिए था। इनको रियलाइज होने में 18 साल लग गए कि मैंने इनसे शादी का झूठा वादा किया था। कोर्ट में उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया कि 18 साल में अगर ये नहीं पकड़ पाई कि मैं इनके साथ शादी का वादा कर रहा हूं, और वो भी एफआईआर लड़की ने तब लिखाई, उस औरत ने एफआईआर तब लिखाई जब उस व्यक्ति ने आके गांव में अपनी शादी कंडक्ट करा ली, अपनी शादी उसने कर ली। उसके बाद इन्होंने एफआईआर पंजीकृत करा दी। कोर्ट में उनका सबमिशन यही था कि भाई 18-20 सालों बाद आखिरकार इनको कैसे नहीं पता चला कि 18 साल बाद ही इनको रियलाइज हुआ कि मैंने इनको शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे। इससे स्पष्ट है कि अपनी मर्जी से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। अगर इनको एफआईआर लिखानी ही थी, अगर इनको पता चल गया था कि मैं इनके साथ शादी का वादा करके रेगुलर बेसिस पर इनका सेक्सुअल अब्यूज कर रहा हूं, तो साल, 1.5 साल में ही लड़की पूछने लगती है आखिरकार शादी मुझसे कब करोगे। साल, 1.5 साल में उसे रियलाइज हो जाना चाहिए कि शादी कब होएगी। अगर शादी नहीं हो रही तो इमीडिएट बेसिस पर कोई भी लड़की इतनी मूर्ख नहीं है, वो रुकेगी नहीं 18 साल उनके लिए, 10 साल नहीं रुकेगी। और वो लड़की उनके लिए 18 साल वेट करती रही और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर कराई। तो कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि भाई जाहिर सी बात है 18 साल वेट नहीं करती कोई भी लड़की। ये सीधी सी बात है, प्रोसेस का एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है।
कानून का दुरुपयोग है और इनके द्वारा मिसयूज किया जा रहा है लॉ का, महिलाओं के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है इस तरीके से कानूनों का जो कानून उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मैटर को क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया कि 18 साल बाद 20 साल बाद आके आप रेप की एफआईआर लिखा और आपको रियलाइज ना हो कि आप के साथ कोई शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बना रहा। रियलाइजेशन होना तो इनिशियल स्टेज पर हो जाना चाहिए था। तो कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इन्होंने बदला लेने की नियत से उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। और ये क्लासिक एग्जाम्पल, कोर्ट ने कहा कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब केस का टाइटल मैं बता देता हूं। केस का टाइटल है सतीश एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका। सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मैटर है। इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप लोग अपनी प्रोटेक्शन सिक्योर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। उम्मीद है इस जजमेंट से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।